नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज में। तो आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 2 लेके आए हैं और 3 लेकर आए हैं। तो इसमें कंबाइंड क्वेश्चंस एक्चुअली। तो हमारे चैनल्स पर भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं एसएससी जीडी और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए, जिसमें आपको पता है करंट अफेयर और जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो कृपया कर हमारे यदि चैनल पर नए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो सीधे सीधे पेपर में कॉपी पेस्ट आती हैं। तो ज़रूर देखें हमारा वीडियो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है स्टैटिक पार्ट बड़ा इजी होता है और आपको ना बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन है राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है। तो जब भी पूछे ना आपसे राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है, माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। तो माउंट आबू आपने सुना होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला में से एक है और कहीं ना कहीं से माउंट आबू अरावली पर्वत की ऊंची चोटी ही आ जाती है और उसको राजस्थान का शिमला भी कहते हैं, इतना भी याद रखना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम आपको याद रखना। सबसे गहरा बंदरगाह का नाम क्या है? विशाखापट्टनम। और यह डॉल्फिन चोटी के पीछे है। कौन सी चोटी के पीछे है? डॉल्फिन चोटी के पीछे। गहरा भी है और पुराना भी बंदरगाह है। पूर्व का स्कॉटलैंड, ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड किस शहर को कहते हैं? शिलोंग को। मेघालय की कैपिटल शिलोंग को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार। अच्छा, आपको पता भी होगा अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर ही है। केरल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो केरल राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना हुई थी। भारत की पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है। तो जब अपने मैप में देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2933 याद रखना। कितना है? 2933। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की बोल सकते हो आप रेखा है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में स्थित है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। कलमकारी, ये बहुत बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी तो आपका शास्त्रीय नृत्य वहाँ का है ही, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और कलमकारी लोक नृत्य शैली भी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको याद होगा साबरमती। एक्चुअली साबरमती और दिल्ली जो यमुना के किनारे है, ये दोनों ही प्रदूषित नदियों की कैटेगरी में आती है, इतना भी आपको याद रखना। राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर किसके लिए फेमस है? मतलब बांधवगढ़ आपको याद रखना है। बांधवगढ़ एक्चुअली मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ की जो डेंसिटी के लिए जाना जाता है। लगभग यहाँ पर हर 8 किलोमीटर पे एक बाघ पाया जाता है। तो आपको बांधवगढ़ का नाम याद रखना है बंगाल टाइगर के लिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? विलियम बेंटिक है। आपको पता होगा विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो विलियम बेंटिक का नाम याद रखना। टेलीविज़न का आविष्कार कब, मतलब किसने किया था? जेएल बियड का नाम आपको याद होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? UNESCO। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस से याद रखना। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किस बैंक की टैगलाइन है? स्टेट बैंक की है। पंडोह बांध किस राज्य में है? नाम है पंडोह। नाम क्या भैया? पंडोह बांध। तो पंडोह बांध याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। पंडोह बांध, कौन सा बांध? पंडोह बांध आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? आपसे पूछे वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन है।
किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु। किसने कहा भैया? अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वो रह नहीं सकता। किसे संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश संसद। किसको? ब्रिटिश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, इतना भी आपको याद रखना। कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? यूनाइटेड किंगडम। यूके में जो संवैधानिक कानून है और जो आम साधारण कानून है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1 मई 1939 को। एक्चुअली 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष बने थे, तभी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू के पास प्रांतीय संविधान समिति थी। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, इतना भी आपको याद रखना। आपने सुना होगा 26 जनवरी 1950। देखिए एक्चुअली क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन आपसे पूछे ना कि पहली बार संविधान लागू कब हुआ था, ये कमेंट करके बताएं कब लागू हुआ था। भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, जिसको हम प्राइम ऑफ वेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम ऑफ वेल्स बोलते हैं छत्रपति शिवाजी संग्रहालय को, प्राइम ऑफ वेल्स। ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? ऑनर योर ट्रस्ट, यूको बैंक की टैगलाइन है ऑनर योर ट्रस्ट। ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए है? तो उर्वरक के लिए हमारा ग्रे रिवॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट किया, लेकिन सबसे अच्छी बात है इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन को स्टैटिक जीके के पोर्शन में रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा पार्ट और स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके का, जो थोड़ा सा लंबा चलेगा, नहीं तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा और बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस यदि आपने देख बस लिए तो याद हो जाएंगे। ज़रूर देखें पूरा वीडियो। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबको पता है प्रशांत महासागर को हम संसार का सबसे बड़ा महासागर कहते हैं। किसको बोलते हैं? प्रशांत महासागर। महासागर तो पता ही है कितने हैं। संसार की सबसे लंबी नदी सबको पता है नील, जो एक्चुअली अफ्रीका महाद्वीप से निकलती। कौन सी नदी? नील नदी। सचिन रमेश तेंदुलकर, मतलब सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। देखिए अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 261 में उसने कलिंग युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग। और कलिंग आज के समय में किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है कलिंग। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। AIDS, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक वायरस है। क्या है भैया? ये एक वायरस है। इट्स इतना आपको याद रखना क्या है? वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, मतलब कुछ चीज़ों के थ्रू ही हो जाता है, ब्लड के थ्रू होता है, सिरेंज के थ्रू होता है। और इसके लिए अलीशा टेस्ट करते हैं। कई बार पूछा भी आता है एड्स की जैक के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? अलीशा टेस्ट। एलिसा या अलीशा बोलते हैं उसको, देख लीजिएगा। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। याद रखना, लोहे का नहीं किया। किसका किया भैया? तांबा, इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग भी आपने सुना होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पर हम भैया यूरेनियम की बात नहीं कर रहे, हम थोरियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थोरियम। तो थोरियम केरल राज्य में है, इतना याद रखना। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। इतना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न शुरू हुआ। राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग विधि के द्वारा ही हटाया जाता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा। देखो निम्न सदन है
लोकसभा, मतलब इसको लोअर हाउस कहते हैं। और उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा को। किसको बोलते हैं? राज्यसभा। उसको उच्च सदन बोलते हैं या अपर हाउस बोलते हैं। अच्छा, राज्यसभा भंग नहीं होती, कभी भी नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा में जाने के लिए एज होना चाहिए मिनिमम आपकी कितनी उम्र? 25। राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए आपकी कितनी? 30 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपकी आयु होना चाहिए 35 वर्ष। इतना आपको याद रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी है, इतना भी याद रखना। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी तो ड्राफ्टिंग। अच्छा, प्रारूप को कई बार पेपर में प्रारूप लिखा नहीं आता, लिखा क्या जाता है? ड्राफ्टिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। तो कई बार इसको ड्राफ्ट लिखा जाता, तो आप याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी ऐसा है, या फिर प्रारूप समिति अध्यक्ष अंबेडकर जी लगाना। साथ में अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? 26। एक्चुअली थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, वो यही था कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान पारित हुआ था। शरीर को सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? मस्तिष्क करता है। कौन सा अंग करता है? मस्तिष्क करता है। सभी को मैनेजमेंट करता है पूरे अंगों का। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। किसका निर्माण? फतेहपुर सीकरी का। इतना आपको याद रखना है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने हराया किसको था? सिराजुद्दौला को। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद। कौन था भैया? घनानंद का नाम याद रखना, ये नंद वंश का संस्थापक था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कौन सा संवत चलाया? शक संवत। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखो, योजना आयोग का नाम फिलहाल अभी नीति आयोग कर दिया गया है, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना हुआ। 1 जनवरी 2015 से कौन सा आयोग बन गया? नीति आयोग। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थी झंडा समिति के अध्यक्ष। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? लिथियम। देखो, लिथियम क्या है? एक प्रबल उपचायक है, और इसका प्रयोग किस में करते हैं? हम बैटरीज में करते हैं। किस में करते हैं? हम बैटरीज में उपयोग करते हैं लिथियम का। और अभी लिथियम के भंडार भारत में मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद जी की याद में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, इतना आपको याद रखना है। 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इतना आपको याद रखना है, 1863। और 1893 में ही इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। रामकृष्ण परमहंस मिशन भी इन्होंने ही चलाया था, और इनको तूफ़ानी हिंदू बोलते हैं। विवेकानंद जी को क्या बोलते हैं? तूफ़ानी हिंदू। सफ़ेद हाथियों का देश किसको बोला जाता है? थाईलैंड को। किसको बोलते हैं मित्र? थाईलैंड को। तो यहाँ पर हम अभी 50 क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बना के लेके आएंगे, उसमें आपको 50, 60, 90 क्वेश्चंस को और क्लियर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक तो कम से कम कर ही दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।